नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक मंडल और आज हम लोग बात कर लेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शेयर जिसका नाम है बजाज फाइनेंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले जो प्रीवियस वीडियो है इन सब वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। तो इन सब वीडियो को देख के कहीं ना कहीं आप अपना नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन दे जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये है हम लोगों का टेलीग्राम चैनल। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपली एक ही चीज़ कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट पर, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आज भी यहाँ पर बजाज फिनसर्व दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कि बजाज फिनसर्व पर नज़र रखना, क्रिएट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। मैं सिंपल यहाँ पर लेवल्स में यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, कौन सा पैटर्न है मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद ये आपका मर्जी, आप यहाँ पर ट्रेड लो या ना लो। और भी मैंने यहाँ पर बहुत सारा अपडेट यहाँ पर मैं देता रहता हूँ। ठीक है, आप अगर चाहते हैं ज्वाइन करना तो ज़रूर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक डिटेल टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं बजाज फिनसर्व का। फर्स्ट ऑफ ऑल बजाज फिनसर्व अभी जिस लेवल पर है बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्विंग होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक स्टॉक के अंदर। तो हम लोगों को यहाँ पर स्विंग क्या दिख रहा है, एक फर्स्ट वेव, देन एक अच्छा खासा रिटेस्ट किया, देन अगेन अपसाइड गया, देन अगेन नीचे, देन अगेन अपसाइड गया। मतलब ये जो स्विंग है ये है बायर्स का स्विंग। मतलब पहले जो बायर्स यहाँ पे था अभी बायर से इस जोन पर, उसके बाद अभी बायर से इस जोन पर। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी मतलब बायर्स जो है वो कंटिन्यू फोर्स कर रहा है इस लेवल को, जो कि है इसका एक रेजिस्टेंस लेवल। वो कंटिन्यू इस लेवल से उसको कंटिन्यू इस लेवल से सेलिंग मिल रहा है। ठीक है, अभी मान लीजिए इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करेगा तो क्या होगा, तो जो सेलर्स है वो कहीं ना कहीं हार जाएंगे। और मैं एक चीज़ हमेशा बार बार रिपीट करता हूँ कि एक जन का हारना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक एक जन नहीं हारेगा तो दूसरा जन उस शेयर के ऊपर हावी नहीं होगा। मान लीजिए अगर ये वाला लो अगर तोड़ देता है मार्केट तो क्या होगा, यहाँ पर सेलर्स जीत जाएंगे, कहीं ना कहीं सेलर्स यहाँ पर हावी हो जाएंगे शेयर के ऊपर। अगर ये अपसाइड तोड़ देगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं सेलर्स हार जाएंगे, बायर्स यहाँ पर बुलिश हो जाएंगे और बायर्स इस शेयर के ऊपर हावी हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है चीज़। कभी भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक चीज़ दिमाग पे रखो, बायर कहाँ है और सेलर कहाँ है। एक जन हारेगा तभी हम लोगों को घुसना है, कोई भी अगर नहीं हारेगा तो सिंपल बैठ रहना है और कुछ नहीं करना है। समझा पा रहा हूँ ना चीज़ों को। देखो थोड़ा सा हो सकता है आपको बच्चों की तरह लगे चीज़, पर यही इंपॉर्टेंट है। शेयर मार्केट पे यही चीज़ चलता है और कुछ नहीं चलता। लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, लोग जाके इंडिकेटर टिप्स वगैरह ये सब लोग ढूंढने लगते। आप सिंपल देखो ना, कहाँ पे बायर है कहाँ पे सेलर है और बैठे रहो। जिस साइड मूव करेगा मैं उसके साथ चला जाऊँगा। ठीक है, अब अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है तो मार्केट क्या कर सकता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो जो स्विंग है यहाँ पर, ये वाला एक स्विंग है मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ से एक हेवी रेड कैंडल आने के बाद मार्केट कंटिन्यू, आप यहाँ पर देख पाएंगे मार्केट कंटिन्यू सेलिंग पे चला गया था। तो ये एक अच्छा खासा एक सेलर्स का एरिया है। तो मतलब फर्स्ट जो मार्केट अगर यहाँ से अगर चढ़ता है अपसाइड पे तो 1800 हम लोगों के लिए एक टारगेट बन सकता है। मतलब 1800 का जो लेवल होगा ये एक राउंड नंबर है, ये हम लोगों के लिए एक टारगेट बन सकता है। अभी मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 1654 के आसपास अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। मतलब ये जो वीक है इस वीकली का क्लोजिंग मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बजाज फिनसर्व इस वीक में अबव दैट लेवल अगर टिका रहा, मतलब 1650 के ऊपर अगर टिका रहा तो परफेक्ट बन जाएगा हम लोगों के लिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं, बायर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश है। क्योंकि हर बार आप देख पाएंगे जब जब आया है वीकली पे यहाँ पे डोजी कैंडल देने के बाद मार्केट डाउन साइड पे चला गया। पर इस बार यहाँ पर हम लोग एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है। पर ये वाला वीक चलने दीजिए, उसके बाद कोई डिसीजन आप ले सकते हैं। पर अगर आप डेली पे भी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो देखिए सिंपल रिस्क को मैनेज कीजिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन आप ले सकते हैं। और एसएल का लेवल सर क्या होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, बायर्स कहाँ पर है, बायर्स है इस जोन पर। तो ये वाला लेवल हम लोग के लिए एक परफेक्ट एसएल लेवल बन सकता है। उसके बाद मार्केट जितना चाहे मूव करे, पहला जो हम लोगों के लिए टारगेट बनेगा वो बनेगा 1800 का लेवल। अब देखिए हर एक स्टॉक का ना एक पर्टिकुलर रेंज होता है। जैसे कि इस स्टॉक का मुझे जो दिख रहा है अभी ये स्टॉक 1500 के ऊपर जा चुका है। मतलब 1500 से जो 2000 का जो लेवल है या फिर जो रेंज है, ये 500 पॉइंट का जो रेंज है ये बन जाएगा अभी के लिए बजाज फिनसर्व के अंदर एक इम्पॉर्टेंट लेवल या फिर एक इम्पॉर्टेंट रेंज ये बन जाएगा। मतलब 1500 एंड 2000 तक, 1500 से अगर निकला है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक 2000 तक जाते हुए हम लोग को दिख सकता है।
ठीक है, चलिए एक बार हिसाब कर लेते हैं, अगर 2000 तक ये स्टॉक जाता है तो कितना परसेंट हम लोगों को दिख पाता है यहाँ से। तो मुझे दिख रहा है यहाँ से अगर वो 2000 तक जाता है तो कहीं ना कहीं 20% हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है मोमेंटम आता हुआ, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं दिखा देता हूँ, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया एक टारगेट जो कि राउंड नंबर के बेसिस पे है यहाँ पर। और एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, अच्छे से देखिएगा, समझने का यहाँ पर ये चीज़ है, ये देखिए एक प्रॉपर यहाँ पर एक लेवल है, कंटिन्यू मार्केट आपको दिखेगा अपसाइड गया, देन एक यहाँ पर मोमेंटम में फंस चुका है। अगर ब्रेकआउट होता है तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम हम लोगों को दिख सकता है, और ये मंथली का टाइम फ्रेम है। समझ पा रहे हैं कौन सा पैटर्न है, एक कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम, देन रेंज बाउंड मोमेंटम, देन अगर ब्रेकआउट होगा तो एक बहुत अच्छा खासा रैली हम लोगों को बजाज फिनसर्व के अंदर देखने को मिल सकता है। पर जो मैं यहाँ पर लेवल्स बता रहा हूँ, ठीक है, 1800 का हम लोग का एक टारगेट बनेगा, उसके बाद 2000 बनेगा, उसके बाद जितने का ये रेंज क्रिएट किया है, ये जो प्रॉपर जो रेंज है, ये जो प्रॉपर रेंज है, ये जितने का रेंज है उतने का ही आप यहाँ पर एक टारगेट देख सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे दिख रहा है अगर यहाँ से अगर निकला इस लेवल से मैं पकड़ता हूँ तो कहीं ना कहीं आपको दिख सकता है 2500 तक बजाज फिनसर्व जाता हुआ, ये लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब सर कितना सा टाइम, 1 ईयर टू 2 ईयर पकड़ के चलिए, इतना टाइम तक आपको दिख सकता है बजाज फिनसर्व 2500 तक चलता हुआ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर है। अगर ब्रेकआउट कर दिया 1800 का लेवल, 2000 बन जाएगा और एक टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट मेरे लिए बनेगा 2500 का लेवल। तो टेक्निकली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बजाज फिनसर्व, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आएगा फंडामेंटल। फंडामेंटली कंपनी क्या कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी एक बार हम लोग देख लेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे इसका पी रेशियो। 5 ईयर का इसका जो एवरेज जो पी है वो है 39.5, मतलब 5 साल में ये इस पी के आसपास ही ये घूमता रहता है, ठीक है। अभी क्या क्या दिख रहा है मुझे, अभी तो ये नीचे है, मतलब जो इसका एवरेज पी है 5 साल का, उससे भी अभी ये नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी इसका जो पी है एवरेज पी, अभी जो इसका पी चल रहा है वो है 35 और इसका एवरेज पी है 39, मतलब 5 साल का एवरेज पी के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री क्या कर रहा है, इंडस्ट्री का पी कितना है, इंडस्ट्री का पी है 22, ठीक है। और हम लोग अगर यहाँ पर देखेंगे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन सब का देखो पी है 33, 35, मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक का पी सिमिलर है, पर इंडस्ट्री से थोड़ा बहुत हाई है, और अगर थोड़ा गिरा तो बहुत परफेक्ट होगा, पर ये ठीक है, ये चल सकता है। थोड़ा बहुत अगर ऊपर भी चले जाए पी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, अगर एवरेज में मिल जाए, मतलब 22 पे 22 ही है तो ठीक रहेगा, पर इसका 5 साल का जो पी है उससे करीब ये एवरेज पे ही ये चल रहा है। और यहाँ पे देखिए जियो फाइनेंशियल, बहुत लोग बोलते सर कब वीडियो बनाओगे, भैया इसको पहले देखो एक बार, इतना बड़ा हुआ है, ये जब तक नहीं करेगा ना, एक इन्वेस्टर स्टॉक नहीं उठाएगा। अगर इन्वेस्टर स्टॉक नहीं उठाएगा तो स्टॉक भाई रैली नहीं करेगा, एक ट्रेडर स्टॉक को रैली नहीं कराता है, ये बात हमेशा याद रखना, एक इन्वेस्टर स्टॉक को रैली कराता है, ठीक है। तो इतना बड़ा पी पे कौन इन्वेस्टर है जो ये स्टॉक को उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा। तो जो भी हो, यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि इंडस्ट्री का पी है 22 और इसका पी थोड़ा हाई है, लगभग 35 के आसपास इसका पी है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो है कैश फ्लो। चलिए, तो मैं अगर यहाँ पर कैश फ्लो देखूँ तो स्टॉक का कैश फ्लो का क्या हालत है, यहाँ पे ना मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगा है कि 2022 एंड 2023 2 साल स्टॉक ने कुछ कैश फ्लो, मतलब उसके पास जो फ्री का पैसा आता है ना वो है नहीं, और ये बहुत गलत चीज़ है स्टॉक के लिए। देखिए 2020 में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 2021 में थोड़ा बहुत पैसा जमाया, पर ऊपर से यहाँ पर वो माइनस पे चला गया। ये नहीं होना चाहिए था कि ये माइनस पे चला जाए, ये बहुत ख़राब चीज़ है कि एक स्टॉक के पास फ्री कैश फ्लो नहीं है, मतलब स्टॉक के पास पैसा नहीं है, ये बहुत ख़राब चीज़ है। और मैं हर बार एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पास पैसा है ना तो आप मार्केट में डोमिनेट करोगे। रिलायंस के पास पैसा है, दैट्स वाई वो अब नंबर 1 टेलीकॉम इंडस्ट्री बन चुका है। उसके पास पैसा है तो दैट्स वाई वो हॉटस्टार को अभी कंपटीशन दे रहा है जियो सिनेमा की मदद से। तो कहीं ना कहीं मनी होना बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के पास, अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव चीज़ है, मैं मानता हूँ ये, ठीक है। अभी CDSL के अंदर सबको पता होगा, CDSL के अंदर बहुत बड़ा रैली आया है। एक बार जाके ना उसका कैश फ्लो देख लेना कि 2021-2022 पे कितना अच्छा उसके पास पैसा था, एक बार जाके देख लेना। जब आपके पास पैसा होगा तभी आप पैसे को यूज़ करोगे और तभी आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव चीज़ है जो मुझे फंडामेंटल
एनालिसिस करते हुए दिखा है, पर टेक्निकली मुझे अच्छा लग रहा है। तो अब डिसीजन किस टाइप का होगा, अब देखिए, अब जो डिसीजन होगा वो कहीं ना कहीं, अगर आप फंडामेंटल ज़्यादा देखते हैं तो आप फंडामेंटल पे जाइए, अगर आप टेक्निकल ज़्यादा देखते हैं तो टेक्निकल पे जाइए, ये आपके ऊपर है। देखिए, मैं एक टेक्निकल ट्रेडर हूँ, तो मैं हमेशा समझता हूँ कि जो होने वाला है उसको प्राइस पहले प्रेडिक्ट करवा देता है कि ये चीज़ हो सकता है। अभी फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर हम लोगों को पता नहीं है, पर प्राइस पहले दिखा देता है, हाँ ये जो लेवल है इसको अगर ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं प्राइस एक अच्छा खासा रैली दे सकता है। और मैंने बताया भी कि 500 पॉइंट का एक रेंज है उसके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज होगा। तो आप उसी तरीके से एनालिसिस कीजिए। मैं सिंपल प्राइस एक्शन पे जाऊंगा, ये आपके ऊपर है, आप किस पे जाओगे, ठीक है। पर मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे मुझे देख रहा हूँ, अगर ये वाला लेवल के ऊपर मार्केट टिका रहा, वीकली पे अगर 1650 के ऊपर अगर ये टिका रहा, तो कहीं ना कहीं वहाँ से हम लोगों को एक अच्छा खासा रैली हम लोगों को दिख सकता है, ठीक है। मैं क्लियर कर पाया ना, अच्छा खासा रैली एक दिख सकता है, ये टेक्निकली मुझे दिख रहा है, पर फंडामेंटली थोड़ा वीकनेस है। तो दैट्स वाई मैं क्या करूँगा, मैं इसको ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए देख रहा हूँ, मैं इसको इन्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए अभी उतना नहीं देखूंगा। अगर मुझे होल्ड करना भी होगा तो मैं बहुत कम क्वांटिटी से होल्ड करूंगा। हो सकता है मैंने 100 शेयर लिया मान लीजिए, वहाँ से मैं क्या करूँगा, मैंने 75% शेयर या फिर 80% शेयर में बुक कर लूँगा, और बाद बाकी जो भी मेरे पास शेयर रहेगा 20% 25% ये शेयर में इन्वेस्टिंग के लिए रख दूंगा। मे भी हो सकता है ये भाग जाए, ठीक है। पर ये एक नेगेटिव चीज़ है, तो मैं ज़्यादा इन्वेस्टिंग की तरह मैं नहीं देख रहा, मैं ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए इसको ज़्यादा देखूंगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस के अंदर व्यू बुलिश है एज अ टेक्निकली, पर फंडामेंटली व्यू कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव मुझे लग रहा है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, अब तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो बहुत गलती कर दो, प्लीज़ यार लाइक कर दो, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।